दोस्त ट्रंप ने गले लगाकर मोदी से कहा। वैधानिक चेतावनी। सोशल मीडिया से क्लासेस लेकर क्यों आते हैं आप? अब भाई ये सोशल मीडिया ट्रोलर्स से आप क्लासेस लेकर आएंगे राहुल जी, कितना बुरा लगता है। बात तो सही है। जयशंकर जी कहते हैं कि हमने तो सेना को बता दिया था। कहाँ कह रहे हैं जयशंकर? अब आप सुनाइए, पाकिस्तानी मीडिया में जयशंकर जी के लिए एस जयशंकर ने क्या कहा? मुझे पाकिस्तानी मीडिया में बैठ के क्या गुटरगू चल रहा है, मत बताइए भाजी, मुझे ये बताइए एस जयशंकर ने क्या कहा? मैं बड़ा तैयारी करके आता हूँ। क्या तैयारी करके आए? ये दो पत्रकार वहाँ के गुटरगू कर रहे हैं पाकिस्तान की, ये आपकी तैयारी है? एस जयशंकर ने सीधे कहा कि हमने पाकिस्तान की आर्मी को इन्फॉर्म किया था कि वी आर गोइंग टू अटैक। व्हाट अ लाई। भारतीय जनता पार्टी के नेता गद्दार हैं। दीपक जी यहाँ बदतमीजी करेंगे सर। आई विल आस्क यू टू लीव माय डिबेट। अभी मजा आएगा ना। दीपक जी पूरा देश देख रहा है। नहीं सर, हटा दीजिए, हटाइए। आर्मी ऑलरेडी कह चुकी है कि एक ऑनगोइंग ऑपरेशन के बीच में कोई डिटेल्स नहीं कर सकते, इसका पाकिस्तान का फायदा होगा। ये बात करते देशभक्ति की 26/11 आतंकवादी हमले के बाद ये पाकिस्तान का पक्ष ले रहे थे। गद्दार पार्टी कांग्रेस पार्टी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अरे दीपक जी मैं आ रही हूँ आपके पास। क्या आतुर हो रहे हैं? आपको डिबेट ही करने नहीं आती है क्या? आप सड़क छाप आदमी की तरह बिहेव कर रहे हैं सर। अब डिबेट नहीं करने दे रहे हैं, बीच बीच में उछल रहे हैं। गजब बेइज्जती है। हेलो नमस्कार, आप सभी का आज की एक और डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। आज की डिबेट होने वाली है न्यूज एंकर रूबी का लियाकत, बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी वर्सेज कांग्रेस प्रवक्ता दीपक झा के बीच। डिबेट में झा साहब गलत अफवाह फैला रहे थे, जिस पर भाई साहब की जो क्लास लगी है वो वाकई देखने लायक है। वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड हाँ दोस्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई। दीपक झा जी सच बताइए ना, कैसा लगता है आपको ये जब पाकिस्तानी मीडिया राहुल गांधी के डॉजियर में जिक्र करता है ना 2019 में, फिर बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र करता है, और जिक्र कैसे करता है कि ये देखिए हम तब से कह रहे थे कि ये सरकार कैसी है, हिंदुस्तान की सरकार कैसी है। राहुल गांधी भी वही कह रहे हैं जो हम, दोनों की भाषा लगभग सिमिलर दिखाते हुए जब जियो टीवी या ARY दिखता है, तो आपको कैसा लगता है? रुपका जी, सबसे पहले एक मेरे पास ट्वीट है, देश के एक बहुत बड़े जाने माने पत्रकार ने ट्वीट किया था, वी मिस्ड यू अ लॉट। दोस्त ट्रंप ने गले लगाकर मोदी से कहा। वैधानिक चेतावनी। सोशल मीडिया से क्लासेस लेकर क्यों आते हैं आप? मैडम आपका ही ट्वीट है, आप ज्यादा अच्छे प्रवक्ता हैं, वही मैं बता रहा हूँ। ये छुटभई सोशल मीडिया ट्रोलर्स से आप क्लासेस लेकर आएंगे राहुल जी, कितना बुरा लगता है। बात तो सही है। मुझे भी बुरा लगता है। भी अच्छा लगता है। आप तो प्रवक्ता हैं पार्टी के, ट्रोलर्स की तरह बिहेव करो। बड़े प्रवक्ता, ये इनसे मत सीख कर आइए। ये आपको पता है कहाँ कीचड़ में एक्टिंग भी अच्छी आती है रुपका जी, अच्छी एक्टिंग कर रही है, बढ़िया एक्टिंग कर रही है। नहीं एक्टिंग नहीं, आप थोड़ा प्रवक्ता की तरह तैयारी कीजिए, थोड़ा भारी भरकम तैयारी। ये क्या आप ऐसी छोटी छोटी चीजें लेकर और घटिया तैयारियां करके आते हैं? गजब बेइज्जती है। सुन तो लीजिए, इतना ख्वाजा आसिफ इतना परेशान क्यों? अरे ख्वाजा आसिफ भी आपने भी सर्टिफिकेट देने का काम शुरू कर दिया। ख्वाजा आसिफ भी ऐसा कर रहे थे। गिरिराज सिंह की तरह आपने भी सर्टिफिकेट देने थोड़ा ढंग की तैयारी करके आइए रूबिका जी। ऐसे क्या आप लोग सोशल मीडिया पर खेलते? शेम। अरे कोई बात नहीं, आपकी अच्छी तैयारी है ना भाजपा को बचाने के लिए। ये चुप है। थोड़ा सुन लीजिए, थोड़ा सुनने की हिम्मत रखिए ना। फिर तो मैं वही कह रहा हूँ, आप पाकिस्तान को बचा रहे हैं। मैं तो चाह रहा था कि पाकिस्तान का अंत हो जाए, लेकिन वो जो मोदी जी ने जिस दोस्त को गले लगाया था ना, वो मोदी जी से सीज फायर करवा दिया। अच्छा। अगर सीज फायर नहीं करवाते तो आज पाकिस्तान अंत हो जाता और हम लोग बड़े खुश और चैन से यहाँ डांस कर रहे होते। जिस देश की सेना का सेनापति आतंकवादियों के जनाजे में जाता है तो गद्दार मुल्क है, आतंकवादी मुल्क है। मैं वहां आतंकवादी एक को नहीं बोलूंगा, मैं कहूंगा पूरा मुल्क ही आतंकवादियों का है। अगर सेना वहां की गद्दार है तो पूरा देश ही गद्दार है। तो कहना क्या चाहते हो प्रभु? तो प्रभु जी आप ये समझिए ना, जब जयशंकर जी कहते हैं कि हमने तो सेना को बता दिया था। कहाँ कह रहे हैं जयशंकर का आपने सुना नहीं? नहीं मैंने सुना नहीं। आपने अभी पूरा मेरा वो नहीं सुना। आपने सुना नहीं कि हमारे जो विदेश, क्या कह रहे थे वो? अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखा दिया पवन खेड़ा जी का। बताइए पवन क्या खेड़ा कह रहे थे? देखिए अभी मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो भी लेकर आया हूँ। हाँ बताइए। बहुत अच्छे से तैयारी करके आता हूँ। अबे जल्दी बोल कर। देखिए अब आप सुनाइए, पाकिस्तानी मीडिया में जयशंकर जी के लिए क्या चल रहा है? मिलिट्री के आपका निशाना नहीं बनाएंगे। टेररिस्ट के 4-5 ठिकाने हैं, वहाँ एक ठाक कर देंगे। क्या है? सुनिए तो सही, सब रखिए ना आप। जी बताने का तो यही वहाँ से आपको राहुल गांधी का चलाते हैं। तो जाहिर है फिर वहाँ से बच्चे थे तो निकाल लिए, फिर भी कुछ रह गए, फिर मारे गए। तो इनका ये कहना है कि हमने तो आपको बता दिया था कि हम आ रहे हैं और आप, तो यार अगर सजा देनी थी तो ये ऐसे करते हैं। तो इसका कि ये पहले दिन से ये फरेब थे, ये सब एक ड्रामा था। ये अवाम को
गुमराह कर रहे थे अपनी अवाम को और हमारे साथ जंग नहीं करना चाहते थे। अच्छा। अवाम को कह रहे थे हम इंतकाम करेंगे, हम जंग करेंगे, हम सबक सिखाएंगे। एक सेकंड दीपक जी, कहना क्या चाह रहे हैं? क्या मैं आप ये चाह रहे हैं कि मैं ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की को बिलीव करूं, ये जो आपस में चर्चा करूं? रूबिका जी, आप ही इतने पाकिस्तान- बुरे दिन आ गए हैं रूबिका- दीपक झा जी। मैं कह रही हूं जो सवाल पूछ रही हूं उसका जवाब दीजिए। एस जयशंकर ने क्या कहा? मुझे पाकिस्तानी मीडिया में बैठ के क्या गुटरगू चल रहा है मत बहुत बताइए बढ़िया। झा जी, मुझे ये बताइए एस जयशंकर ने क्या कहा? सही पकड़े हैं। बड़ा जी, मैं बड़ा तैयारी करके आता सुनिए, हूँ। अरे क्या तैयारी करके आए? सुनिए, अब जो सुनिए। ये दो पत्रकार वहां के गुटरगू कर रहे हैं पाकिस्तान की, ये आपकी तैयारी है? हैं? हो गया सवाल, हो गया मुझे आपका? बताइए एस मैं जयशंकर ने आपके क्या लिए बोला ताली था? बजा रहा हूं। शब्दशाह बहुत- बताइए, बहुत ताली। शब्दशाह बताइए आपके- एस जयशंकर ने क्या कहा था? आपके प्लीज बी बहादुरी- सीरियस इन माय डिबेट। बिल्कुल। डू नॉट बिहेव लाइक अ सोशल मीडिया टीम हियर। देखिए, आई एम चिल्लाने आस्किंग से यू कुछ सीरियस नहीं होता। क्वेश्चन दीपक झा, चिल्लाने से- आंसर मी सीरियसली। एस जयशंकर ने क्या कहा रूबिका था? जी, स्टार्ट। चिल्लाने अभी मजा आएगा ना भिड़ो। से कुछ नहीं होता, एस ब्लड प्रेशर जयशंकर आपका ने बढ़ क्या कहा? पाएगा। जवाब दीजिए मुझे। सुनिए, अब आप बताइए, इस देश के विदेश मंत्री को पाकिस्तानी मीडिया कोट कर रहा है। एस जयशंकर एस का कोट जयशंकर को बताइए। कोट कर रहा है। क्या कोट किया उन्होंने? एस जयशंकर ने सीधे कहा कि हमने क्या कोट पाकिस्तान किया की उन्होंने? आर्मी को इन्फॉर्म किया था कि वी आर गोइंग टू अटैक। व्हाट अ लाई। क्या बात कर रहे टेरिबल हैं? लायर। आप देख लीजिए, टेरिबल सुन लीजिए। लायर। रूबिका जी, मैं इस आपके तरह से लिए डिबेट होमवर्क कर नहीं लेती होता। हूँ, मैं बता देती हूँ व्हाट इस डिड तरीके से डिबेट नहीं होती। सुनिए, सुनने का हिम्मत एक्सटर्नल रखिए। अफेयर्स मिनिस्टर से मैंने सुनिए। 10 बार आपसे पूछा, आप नहीं बता पाए। सुनिए, आप कह रहे हैं मैंने पाकिस्तान की बताया। आर्मी को एस जयशंकर ने अगर जाकर आप ये कोट बताया कर रही हैं वो कि राहुल कहां पर- गांधी के भाषण को वहां का सुनिए, टीवी पहले चैनल दिखा रहा है। एक सवाल मिनट, पूछ रुबिका रही जी, हूँ। बस बहुत हो गया। सवाल पूछ अब रही आपको हूँ, सुनना जवाब पड़ेगा। दीजिए। पहले वीडियो बताइए चलाइए, क्या? यहाँ पे वीडियो चलाइए। क्या? अपने आपकी प्रोड्यूसर को तैयारी क्या बोलिए। है? बताइए ना सुनिए, मुझे। एक मिनट, चिल्लाने क्या से रहा? आपको एस चिल्लाना आता जयशंकर है, ने? आपको चिल्लाना आता है, मुझको You भी know चिल्लाना है। nothing। बट और मैं नहीं आ गए हैं चिल्लाऊंगा डिबेट आपके करने के लिए। ऊपर। अपने एस प्रोड्यूसर को जयशंकर ने बोलिए। क्या कहा? नहीं बताएंगे। अपने प्रोड्यूसर उसके को बाद बोलिए, वहां वीडियो चला पर दें। पाकिस्तानी मीडिया में वीडियो क्या के नीचे चर्चा हो रही है, यहाँ पर सुनिए। आकर पूरा लंबा नहीं, सुनाएंगे। साले का। क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं आप? आप सुनिए, तो इतना चिल्लाते क्यों हैं? चिल्ला हम नहीं रही हूँ, एक सवाल देश पूछ के रही हूँ। एक नागरिक मेरी हैं, आवाज सवाल आप इतनी उससे ही कर रहे हैं, बुलंद हम सवाल आपसे कर रहे हैं। आपको प्रॉब्लम है तो सॉरी आपको- सर, आई कांट हेल्प नहीं, इट। नहीं, सवाल रूबिका- पूछा, जवाब। रूबिका दीपक भाई, जी आज सवाल आप पूछा, भाजपा को जवाब। बचाते बचाते ना, आज अरे आप मैं दीपक जी, देश देश को की बचा बात है रही ये। हूँ। भाजपा दीपक जी, इंडिया पाकिस्तान रूबिका क्यों है, जी, देश की बात है। दीपक जी, अब दीपक जी ने सवाल आप पूछा, रूबिका जी भाजपा- उसके बाद भी नहीं रुक रहे हाँ, हैं। हाँ। दीपक भाई, या तो आप ही पूरे बोलो, आपने सवाल पूछा ना, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा एक एक बोलते हैं ना करके। नहीं, कि अब तुम उनको दीपक जवाब भाई, देना आप पड़ता है। 6.5 मिनट तक एक बोल रहे हो प्रवक्ता दो और लोगों अब से 6.5 मिनट से नहीं आप बोल रहे हो, अभी तक नहीं सुन पा रहे। सुनो, ये रहा पीआईबी ने जब पहली बार राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, तुरंत उसके बाद पीआईबी ने फैक्ट चेक अरे करा राहुल था। गांधी फिर जी ने चुप हो पहले गए। एक नहीं दिन नहीं, से देखो कहा था, दीपक एक भाई, मिनट प्रदीप दीपक जी भंडारी, 10 तुम सेकंड भी झूठ नहीं मत बोलने बोलो। दे रहे। राहुल गांधी जी ने पहले ये दिन से राहुल कहा था गांधी कि का हम सरकार ट्वीट के साथ और हैं, उसके तुरंत सरकार बाद के हर PIB कदम से कदम देखिए, मिला के चल रूबिका रहे जी, हैं। ऐसे ना राहुल मेरी गांधी बात को जाएगी पहले इनकी दिन बात से जाएगी। कहा था। नहीं, दीपक भाई, आप ही झूठ बोल मत दो। बोलो। दीपक भाई, आप ही बोल दो। राहुल दीपक गांधी भाई, जी मैं अगर बोलना कांग्रेस शुरू पार्टी करूंगा पूरा पूरे शो में आप नहीं बोल सरकार पाओगे। के हर आप निर्णय पूरे पे शो में नहीं एक बोल साथ पाओगे। लेकिन इस आप वक्त लोगों दीपक ने झा क्या अंडर दिखाई? प्रिपेयर्ड दिख आप रहे हैं लोग और एक सिर्फ सोशल फायर मीडिया करने ट्रोल गए। जैसे आप बिहेव लोगों कर ने रहे हैं। विपक्ष को नहीं दीपक बुलाया। भाई, आप किसी की प्रदीप बात ही नहीं भंडारी, सुन रहे आप सुन लो। हो। मैंने आप 5 सुन लो सेकंड पहली एक स्टेटमेंट दिया, बात। रूबिका जी पहली मेरे बात, ओपनिंग आप पूरी स्टेटमेंट में बात इंटरप्ट सुन कर लो। रुक जाइए सर, रुक जाइए। दीपक बोलने झा मेरे जी, एक एक मिनट सेकंड रुकिए प्रदीप जी, रुक जाइए। दीपक झा जी, आपने ये पूछा कि ट्रंप ने सीज फायर करवा दिया, पहला सवाल, ओके। दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ नहीं, या मैं उनके कह रहा हूं कि एक्सपर्ट राहुल रुकिए गांधी जी रुकिए पहले दिन से सरकार के ठीक है, साथ थे। हाँ। पूरा विपक्ष बोल दिया सरकार आपने। को सहयोग दिया। ठीक पूरा है, बोल दिया आपने सर। विपक्ष ने कहा कि बोल हम दिया ना सरकार सर के आपने। निर्णय के साथ है। ओके। लेकिन सरकार झा को जी। पीछे कदम हटाई, इसका जवाब आज ओके, तक नहीं दे बस पाए। अब बोल दिया आपने। बिल्कुल बोल दिया। अब जवाब बोलिए दीजिए, आप। अब देखिए जवाब, रूबिका जी, अब अब जवाब। मैं स्पष्ट कर रहा हूं, अगर दीपक झा ने इंटरप्ट करा तो मैं पूरे शो में किसी को नहीं बोलने दूंगा, क्योंकि ये आपके शो का फॉर्मेट बिगाड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का कार्यालय नहीं है, आपका अरे, शो आपका है, गुंडागर्दी चीज होगी। करने का गुंडागर्दी सबक नहीं है, 6.5 बोलने मिनट से दूंगा। आप कर रहे थे। यहाँ रूबिका आप will 6.5 मिनट से decide। गुंडागर्दी कर रहे थे, आप यहाँ पढ़ के नहीं आए हो रूबिका कांग्रेस के जी, प्रवक्ता। रूबिका जी। दीपक जी, आप 6.5 मिनट हो चुके हैं। 7 मिनट नहीं, बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा। 7 मिनट से आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बोलने नहीं दे रहे। मैं आपको सुन रहा हूं, आपके बीच में रूबिका इंटरप्ट जी, नहीं किया, आप चुप रहिए। भारतीय जनता आप पार्टी ही के एंकर नेता बन जाओ। सुनिए, 7 मिनट हो चुके हैं शो में, अब आप भारतीय जनता पार्टी के नेता गद्दार हैं। अबे साले दीपक जी, आप अब ये रुक क्या काम है? जाइए। मैंने आपको पूरा सबसे टाइम बड़े दिया है, गद्दार आप भाजपा चुप में रहिए। गद्दार हैं। आपको जितना बोलना था सर आपने बोल 7.5 मिनट से दिया। दीपक नाउ भाई विद आप ऑल बोल ड्यू रहे हो। रिस्पेक्ट, आई एम आस्किंग यू 7.5 टू मिनट कीप से आप बोल क्वाइट। रहे हो। एक सेकंड प्रदीप भंडारी जी, आप भी रुक जाइए एक सेकंड। मैंने आपको मौका दिया, दीपक जी आप रुक जाइए। आप यहाँ
पर अगर आप सोच रहे हैं कि डिबेट को आप डिरेल कर देंगे, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मुझे नहीं, बिल्कुल नहीं, आप जाइए, आप रुक जाइए। ओके, आई एम आस्किंग यू टू नो दूसरी बात, नो दूसरी बात। आप बकवास नहीं, बिल्कुल नहीं सर, नहीं बिल्कुल नहीं। इनका आवाज डाउन कीजिए, इनका आवाज डाउन कीजिए। राहुल गांधी जी ने पहली बार जब ट्वीट करा, तुरंत उसके बाद में सीआईबी ने इसको फैक्ट चेक किया और ये राहुल गांधी फेक न्यूज फैला रहे हैं।
आर्मी ने कहा है ऑपरेशन सिंदूर एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है। ऑनगोइंग ऑपरेशन के बीच में अगर आप किसी के भी बीच में इन्वॉल्व करते हैं, अरे डिबेट नहीं कर सकते आप, इनको ही बोलने दीजिए। आप ही बोलो, आप ही बोलो। दीपक जी आप बोलो, आप बोलो भाजपा के प्रवक्ता, बोलो बोलो। कितनी देर से बोल रहे हैं आप? कितनी देर से बोल रहे हैं? बोलो। आप अगर यहाँ बदतमीजी करेंगे सर, आई विल आस्क यू टू लीव माई डिबेट। ये बड़ी अच्छी बात कही है। बाकी सबकी, मुझे बाकी सबकी भी बातों को सुनना है। नहीं, ये बिल्कुल तरीका ठीक नहीं है दीपक झा। पूरा देश देख रहा है इस तरीके से। एक तो अंडर प्रिपेयर्ड, तैयारी नहीं है आपकी। नहीं सर, हटा दीजिए इनको, हटाइए सर इनको। मैं नहीं सुनने दूंगी। आप मेरी डिबेट को खराब नहीं करेंगे। आपने सवाल पूछे, राहुल गांधी देश के साथ है, सबने सुना। आपने कहा सरकार के साथ है, सबने सुना। आपने कहा सीज फायर ट्रंप ने करवाया, सबने सुना। नाउ कीप क्वाइट सर एंड लिसन टू द। नहीं, बोल दिया। अब जवाब लेने दीजिए, बीच में नहीं बोलेंगे, वरना सर मैं सही बता रही हूं। आई विल नॉट लेट यू स्पीक इन द एंटायर शो। राहुल गांधी ने जो बोला वो फेक न्यूज है, पीआईबी ने कह दिया। आर्मी ऑलरेडी कह चुकी है कि एक ऑनगोइंग ऑपरेशन के बीच में कोई डिटेल्स नहीं कर सकते, इसका पाकिस्तान का फायदा होगा। दीपक झा यहाँ पे बात करते देशभक्ति की। जवाहरलाल नेहरू ने, यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने जब कहा था कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान को मैं देना चाहता हूं, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था मुझे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। ये देशभक्ति की बात करते हैं। 2 महीने बाद स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन के इंदिरा गांधी ने बोला मैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को देना चाहती हूं। ये बात करते हैं देशभक्ति की। राजीव गांधी ने कहा था मैं न्यूक्लियरली डिसआर्म करना चाहूंगा जब चीन के पास न्यूक्लियर वेपन था और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट था। ये बात करते देशभक्ति की। 26/11 आतंकवादी हमले के बाद ये पाकिस्तान का पक्ष ले रहे थे। क्या बात है सर। अब मैं आता हूं सीज फायर पे। जुलाई 2019 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि भाई मीडिएशन की बात हुई। 15 दिन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया। ये मोदी जी की सरकार है। जयशंकर ने जो कहा है उस पर मुझे क्लैरिफाई कर दीजिए, क्लैरिटी दीजिए। राहुल गांधी ये कह रहे हैं, पवन खेड़ा को आपने सुना, वो कह रहे हैं ये तो गद्दारी है। गद्दारी कांग्रेस, जवाब देता जो किया है वो गलत गद्दार किया है। पार्टी कांग्रेस पार्टी है जो हाफिज सईद की पोस्टर बॉय है। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कहा था कि हम पाकिस्तान के अंदर घर के घुस के मारेंगे, तो इसको कहना क्या मुखबरी होती है? नहीं। क्या जयशंकर ने आतंकी ठिकाने रिवील करे? मसूद अजहर के 10 परिवार के लोगों को हमने मारा। रावलपिंडी में हम घुस। दीपक जी मैं आ रही हूं आपके पास। क्या आतुर हो रहे हैं? आपको डिबेट ही करने नहीं आती है क्या? आप सड़क छाप आदमी की तरह बिहेव कर रहे हैं सर। ये फंस गया सीएम। विपक्ष को सड़क छाप बोलिए, गली का मैं विपक्ष को नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ दीपक झा। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं डिबेट नहीं करने दे रहे हैं, बीच में उछल रहे हैं। आपके सहयोगी हैं आनंद दुबे, क्या बिहेव कर रहे हैं? प्रवक्ता की तरह थोड़ा तो क्लास दिखाइए सर। क्या तैयारी है ये? क्या ओसामा बिन इतना लादेन को इमेच्योर जब तरीका US से डिबेट करने का। मारने ना तो आनंद दुबे आपके साथ खड़े आज दिखाई दे रहे हैं, ना धुर विरोधी विवेक श्रीवास्तव इतने मसलों पर धुर विरोधी रहते हैं कि कई बार यहाँ पर जो लोग सुन रहे होते हैं वो कहते हैं कि अब नहीं सुन सकते विवेक जी को। लेकिन विवेक श्रीवास्तव आज आपके अगेंस्ट खड़े हैं कि ये तरीका आपका ठीक नहीं है। आप लोग क्यों ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं? व्हाट इज द रीजन? क्या वजह है? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बात सरकार से हो रही है। सेना को अलग रखिए। सेना इस देश का गौरव है, सेना इस देश का सम्मान है। सेना पे कोई सवाल नहीं। बात हो रही है कि ओके सुन लीजिए दीपक जी, सुन लीजिए। विदेश सेना और सरकार दोनों सेम है। बचकानी बातें कर रहे हैं। देशद्रोही पार्टी कांग्रेस पार्टी ऐसी बचकानी बातें कर रही है आज। ऐसी सरकार का ऐसा है, पूरी दुनिया को पता था भारत पाकिस्तान खत्म। आई होप डिबेट आपको जरूर पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस डिबेट वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है उसके लिए एक कमेंट करके जरूर जाइएगा। तो दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।